Good morning to all my dear students. In the previous lecture, we have discussed about the cyclic quadrilateral and problems based on cyclic quadrilateral. In this lecture, we are going to discuss about some important problems of exercise 11C. Let's come to the problem number 1. Problem number 1 में हम देखते हैं तो क्या है. In the given figure, ABCD is a cyclic quadrilateral. Given figure है आपके पास in which ABCD is a cyclic quadrilateral in which AE is drawn parallel to CD. साइड AB को एक्सटेंड किया गया है और साइड AE बनाया गया है. फिर कह रहे हैं कि AE को इस तरीके से ड्रॉ किया गया कि ये CD के क्या हो गया, पैरेलल हो गया. फिर ये कह रहे हैं एंड BA इज प्रोड्यूस्ड और BA को भी क्या किया गया, पॉइंट F तक प्रोड्यूस किया गया. इफ ABC इज इक्वल टू 92 डिग्री, एंगल ABC इज गिवन हियर 92 डिग्री. FAE इज इक्वल टू 20 डिग्री, ये 20 डिग्री गिवन है. हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल BCD. मीन्स वी हैव टू फाइंड द एंगल. कौन सा एंगल चाहिए हमें, एंगल BCD फाइंड आउट करना है बच्चों. तो देखो यहाँ पर कई सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी. अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी और प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ होने वाली हैं. तो फर्स्ट थिंग अगर आप यहाँ से बच्चों देखो तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ गिवन है. इन दिस केस इट इज़ गिवन दैट ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा सिंस ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल D ये हमारा 180 डिग्री होगा. ठीक है, अब एंगल B और एंगल D का सम 180 डिग्री हो गया. इट मीन्स कि अगर ये 92 है तो डेफिनेटली ये हमारा आई थिंक एंगल D जो बनेगा ये बनेगा 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री, और ये हमारा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ आप समझ जाइएगा, आई थिंक ये हमारा बनेगा 88 डिग्री. ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एंगल 88 डिग्री बन गया. अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में बच्चों दिया क्या है. क्वेश्चन में दे रखा है कि जो साइड AE है ये क्या है, CD के पैरेलल है. साइड AE इज पैरेलल टू CD. साइड AE किसके पैरेलल है, साइड AE इज पैरेलल टू, ये जो साइड है CD के पैरेलल है. When side AE is parallel to CD तो हम क्या कह सकते हैं कि alternate interior angles जो होते हैं वो alternate interior angles equal होते हैं. तो from here we can say that कि ये जो देखिए, अगर आपके पास देखिए ये Z शेप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल CDA. तो हमने क्या कहा, सिंस AE इज पैरेलल टू CD सो देयरफॉर एंगल EAD means दिस एंगल EAD मीन्स दिस एंगल, ये जो आपका एंगल है ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल EAD दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल. तो हमने कह दिया एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल CDA या ADC. ठीक है, ये मिल गया. अब ADC कितना गिवन है, 88 डिग्री, तो हमें 88 डिग्री मिल गया. तो फाइनली हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल EAD जो मिलेगा, EAD ये हमें क्या मिलेगा, 88 डिग्री. ये हमें एंगल कितना मिल गया, 88 डिग्री मिल गया. बच्चों ये एंगल हमारा हो गया 88 डिग्री. अब अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो हमें क्या चीज़ मिल रहा है, हमें मिल क्या चीज़ रही है, ये हमारे पास क्या है, AB है. ये हमारे पास ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है. ठीक है, ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है. और जब ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, साइड BA को हमने पॉइंट F तक एक्सटेंड किया. ठीक है, साइड BA को पॉइंट F तक एक्सटेंड किया. तो उस केस में तुम अगर देखना चाहो आप लोग तो क्या मिल रहा है, मैंने आपको लास्ट डे एक थ्योरम बताई थी कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और आप उसके किसी एक साइड को एक्सटेंड करते हो तो जो एक्सटीरियर एंगल मिलता है दैट विल बी इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. फ्रॉम हियर यू कैन से दैट कि ये जो एक्सटीरियर एंगल DAF आपको मिल रहा है, मीन्स आपको ये जो पूरा एंगल मिलेगा, दिस एंगल, ये एंगल क्या मिलेगा, इसके ये एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का. ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के. तो हमने यहाँ से क्या कह दिया, हमने कह दिया कि फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एंगल DAF जो है एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BCD के इक्वल हो जाएगा. और DAF कितना है बच्चों, DAF है
20 प्लस 88, 20 डिग्री प्लस 88 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BCD, और यहाँ से हमें एंगल BCD जो मिल जाएगा वो हमें क्या मिल जाएगा 100 ये हमको BCD कितना मिलना चाहिए, ये शायद आई थिंक 108 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो पूरा BCD एंगल मिल गया, ये BCD एंगल हमारा 108 डिग्री मिल गया। और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बस किसी एक बच्चे को प्रॉब्लम थी तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये एंगल 108 डिग्री हो गया। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ही हम आज डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये कह रहे हैं हमारे पास ये फिगर गिवन है जिसमें सर्किल का सेंटर O दे रखा है और BOD जो है हमारा 150 डिग्री है। क्या है ये जो BOD है, एंगल BOD मीन्स ये एंगल 150 डिग्री गिवन है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल X एंड एंगल Y। एंगल X और एंगल Y की हमसे पूछी जा रही है वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब सबसे पहला काम अगर आप देखने की कोशिश करिए तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ मिल रही है, ये रहा सर्किल का सेंटर। हमने आपको बताया है कि पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता है, पूरा एंगल बनता है 360 डिग्री का। ये अगर आपका 150 डिग्री हुआ तो इसका जो ये वाला पोर्शन बनेगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD, मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा दिस एंगल, ये 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी था। यहाँ से हमने क्या कह दिया, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD ये 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री बनेगा। और इसे सॉल्व करने के बाद आई थिंक हमें 210 मिलने वाला है। ये 210। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये हमको क्या मिल गया 210। अब क्या चीज़ है, देखिए ये रहा आपका आर्क। ठीक, ये रहा आर्क DAB। आर्क DAB के थ्रू एक आपको क्या चीज़ मिल रही है, ध्यान समझिएगा। आर्क DAB के थ्रू एक आपको मिल रहा है ये पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन, और या तो हम ये कह सकते हैं कि आर्क DAB के थ्रू अगर आप देखने की कोशिश करिए तो आपको एक एंगल बन रहा है पॉइंट C पर और एक एंगल आपका बन रहा है सेंटर पे। ठीक है, तो डेफिनेटली जो सेंटर वाला एंगल होता है वो पॉइंट पे बने हुए एंगल का क्या होता है 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, या तो x के केस में भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। x के केस में देखें तो क्या चीज़ बनेगी, ये देखिए आर्क BAD है, आर्क BAD ये है आर्क। इस आर्क के थ्रू एक एंगल हमारा कहाँ पे बन रहा है, एक एंगल हमारा बन रहा है ये पोर्शन XA डिग्री, और उसी तरीके से वो एक एंगल हमारा ये बन रहा है सेंटर पे। तो हमने आपको बताया है कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है वो पॉइंट पे बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स होता है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये एंगल अगर 210 है तो x डिग्री इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कह दिया, हमने यहाँ से कह दिया कि x डिग्री जो है वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ हो जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं एंगल BOD रिफ्लेक्स, यहाँ पे रिफ्लेक्स लिख लीजिएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD x डिग्री इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से 210 और यहाँ से ये मिल गया 105 डिग्री। अब x जो है 105 डिग्री मिल गया, और डेफिनेटली इन दिस केस यू कैन सी दैट कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो बच्चों वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई जो मिलेगा वो आपको 180 डिग्री मिलेगा। और यहाँ से अगर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपके पास 105 डिग्री है प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो y हमें क्या मिल जाएगा 75 डिग्री। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्या कह रहे हैं ये, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये जो आपको फिगर गिवन है यहाँ पर, इसका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, सेंटर है सर्किल का O। फिर क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा जो वर्क करना है हमको वो देखिए। फर्स्ट वर्क, क्योंकि एंगल सिर्फ यहाँ पर दे रखा है तो सबसे पहले अगर हम सोचेंगे तो क्या चीज़ सोच सकते हैं, हाँ पहली चीज़ हम ये सोच सकते हैं कि OA और OB दोनों ही क्या हैं, सर्किल के सेंटर हैं। तो सर्किल की रेडियस है, OA इज इक्वल्स टू OB। अब जब OA इज इक्वल्स टू OB हो गया तो OA के ऑपोजिट में जो एंगल है OBA इज इक्वल टू OAB।
अब ये ओ ए बी कितना है भाई, ओ ए बी 50 डिग्री है, तो ओ बी ए बी यहाँ से क्या बन जाएगा 50 डिग्री, तो ये भी एंगल यहाँ से 50 डिग्री बन गया। अब बच्चों जब ये एंगल 50 डिग्री बन गया तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल ए ओ बी में हम कह सकते हैं क्या चीज़, एंगल ए ओ बी प्लस ए बी ओ बी ए प्लस ओ ए बी, इसका सम 180 डिग्री होगा। तो उसके हिसाब से 50 और 50 100 और ये हमको मिल जाएगा 80 डिग्री। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह हमें क्या मिल गया, यहाँ से जो एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी हमें मिल जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब जब ये पोर्शन हो गया तो यहाँ से अगर देखिए तो ए ओ डी क्या है, ए ओ डी को अगर हम एज अ स्ट्रेट लाइन देखें तो यहाँ से क्या हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं, ये डायमीटर है एक तरीके से, एज अ डायमीटर एक्ट कर रहा है। तो उस केस में यहाँ से देखिए तो ये पूरा का पूरा आपका कितने 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक्स कितना मिलेगा यहाँ से, ये पूरा 180 डिग्री है, ये 80 है, तो एक्स आपका 100 डिग्री बचा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हियर angle x plus 80 degree is equals to 180 degree. So this will implies angle x is equals to, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 180 माइनस 80 और फाइनली ये हमें मिल गया 80 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो क्या चीज़ मिलेगी, अब यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हाँ, यहाँ पर देखिए तो क्या चीज़ आपको मिल रही है, समझने की कोशिश करिए। और x की वैल्यू 100 डिग्री मिल गई। फिर इसके बाद आप यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्लासरूम में बताने वाले हैं कि y डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी और कैसे फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ आप मुझे क्लासरूम में बताएंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों। देखिए क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम। क्या कह रहे हैं ये, देखिए क्या कहते हैं ये, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर साइड ए डी एंड ए बी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस्ड। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी था आपके पास, इसके साइड्स को प्रोड्यूस किया गया यहाँ ए एफ तक और इससे ए ई तक। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं ये, फिर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एंगल सी बी एफ दे रखा है, ये वाला एंगल 130 डिग्री गिवन है, बहुत ईजी सा ओरल सा क्वेश्चन है। ये एंगल आपके पास 130 डिग्री है, तो आपसे एंगल एक्स की क्या पूछी जा रही है, वैल्यू पूछी जा रही है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसी में आप लिख लीजिएगा। अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें बेटा तो ये ए बी एफ है, ए बी एफ पूरा आपका एक स्ट्रेट लाइन है। ये एंगल अगर 130 डिग्री बना तो ये कितना बचा 180 माइनस 130, तो ये कितना बन गया 180 माइनस 130, इट मीन्स कि ये हमारा बच जाएगा 50 डिग्री। और इन दिस केस यू कैन सी दैट कि ए जो है ए बी सी डी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में साइड ए डी को आपने एक्सटेंड किया है, साइड ए डी को एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि एक्स जो है 50 डिग्री की इक्वल हो गया। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपके लिए बहुत ही ईजी और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर, क्या बोला जा रहा है इस फिगर में, ए डी ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्किल। ए बी क्या है बच्चों, ए बी डायमीटर है सर्किल का, और ए बी अगर सर्किल का डायमीटर है तो फिर ये क्या कह रहे हैं विथ सेंटर ओ, सेंटर क्या है, सेंटर ओ है, और कह रहे हैं डी ओ इज पैरेलल टू सी बी। डी ओ क्या है बच्चों, सी बी के पैरेलल है, मतलब ये डी ओ रहा, ये सी बी के क्या है पैरेलल है, ये रहा आपका सी बी के पैरेलल हो गया डी ओ। अब हमसे क्या चीज़ कही जा रही है, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से हमें बताइएगा क्या चीज़ है। कह रहे हैं बी सी डी एंगल दे रखा है, क्या क्या पूछा जा रहा है, बी ए डी पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है, एंगल बी ए डी, मीन्स हम लोगों को ये चाहिए, एंगल बी ए डी चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ए बी डी चाहिए, ए बी डी मीन्स हम लोगों को ये एंगल बताना है, ए बी डी बताना है। फिर और क्या बताना है, सी बी डी बताना है, ये एंगल भी बताना है, और ए डी सी बताना है, ए डी सी मीन्स ए डी सी मतलब ये एंगल भी बताना है। तो कुल मिला करके बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में। तो लेट्स स्टार्ट चलते हैं सोल्यूशन पे। क्या क्या चीज़ें हैं देखिए ध्यान से। ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल ए एंगल सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो हमने यहाँ से कह दिया सिंस ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका मतलब यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल हो गया, और एंगल ए एंगल सी के एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री हो गया। और जब 180 डिग्री हो गया तो ये 120 था, तो ये वाला पोर्शन कितना बचेगा, ये वाला पोर्शन 60 डिग्री बचेगा। तो यहाँ से एंगल जो है
एंगल BAD जो हमको मिल गया, दैट इज़ एंगल BAD जो हमें मिला वो हमको क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा क्या गया, फिर हमसे और भी चीज़ें पूछी गई। एक चीज़ यहाँ पर देखिए तो क्या दे रखा है, AB जो है, AB इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्किल sorry, AB is the diameter of the circle. Since AB is the diameter of the circle, तो यहाँ पर जो ये सर्किल बन रहा है ये सेमी सर्किल बन रहा है। तो डेफिनेटली हमने आपको बताया था कि जो सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है, ये देखिए सेमी सर्किल का एंगल, दैट इज़ BDA। तो जो BDA एंगल आपका बनेगा वो BDA एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि क्या बताया था मैंने, हाँ ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है कि जो है सेमी सर्किल का जो एंगल होता है वो हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से बच्चों देखें तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि AB इज़ अ डायमीटर, AB इज़ अ डायमीटर, सो एंगल BDA कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि क्या है, एंगल है, एंगल सिंस सेमी सर्किल का एंगल है। ठीक है, अब सेमी सर्किल का एंगल है तो ये हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। अब उसके हिसाब से देखो तो और भी चीज़ें पूछी जा रही हैं हमसे, और भी सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। देखो क्या, अब देखिए एक तो हमें मिल गया, लेकिन अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है, ABD पूछा जा रहा है, ABD भी पूछा जा रहा है, BAD पूछा जा रहा है, CBD। लेकिन लिसन बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करिए तो क्या मिल रहा है, ये एंगल हमें 60 डिग्री मिला था। इन दिस केस यू कैन सी दैट कि ये OA जो है और ये OD है, वो दोनों ही क्या है, सर्किल की रेडियस है। OA और OD बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल। व्हेन बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्किल, तो दोनों के केस में हम कह सकते हैं कि इनके जो अपोजिट एंगल होंगे दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। हियर OA इज इक्वल टू OD, तो एंगल ODA जो बनेगा हमारा, ODA ये किसके इक्वल हो जाएगा, OAD के इक्वल हो जाएगा। OAD कितने डिग्री है बन गया है, 60 डिग्री। OAD 60 डिग्री है तो यहाँ से ODA जो है हमको क्या मिल जाएगा, वो भी 60 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पोर्शन क्या मिल गया बच्चों, ये पोर्शन हमें मिल गया 60 डिग्री। ये पोर्शन अगर हमें 60 डिग्री मिल गया तो ये पूरा 90 था, तो ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा हो जाएगा 30। इसको आप प्रॉपरली मुझे लिख के दिखाइएगा, ये पूरा 90 था और जब ये 60 हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये 30 डिग्री बन गया। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ और देखिए तो क्या मिलेगा, इन ट्राइंगल AOD की अगर हम बात करते हैं, कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल AOD की अगर हम बात करें, इन ट्राइंगल AOD, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इन ट्राइंगल AOD ट्राइंगल AOD में अगर आप देखिए तो क्या क्या है, एंगल A है, एंगल O है और एंगल D है। एंगल ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, 60 60 120, तो ये कितना बचा, ये आपका एंगल AOD जो बचा, एंगल AOD ये हमारा कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का हो गया। एक चीज़ और भी प्रूफ करनी थी कि प्रूफ करिए कि AOD जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गई कि आप कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए बच्चों, क्योंकि हमने अभी आपको बताया ना कि क्या चीज़ बताई मैंने आपको कि जो है दोनों ही क्या है, जितने भी एंगल्स थे इस ट्राइंगल के वो 60 डिग्री बन गया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब क्या चीज़ बची है, अब जहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो क्या चीज़ बची है, यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है कि जो DB है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। DO इज पैरेलल टू CB, सिंस DO इज पैरेलल टू CB, DO CB के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ODB। देयरफॉर ODB किसके इक्वल हो जाएगा, ODB जो है CBD के इक्वल हो जाएगा, CBD के इक्वल हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये वाला जो एंगल है ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल भी हो गया हमारा 30 डिग्री। अब जब ये एंगल 30 डिग्री हो गया तो फिर अगर आप देखिए तो और कौन सी चीज़ बची, ये एंगल बचा, ये एंगल भी आपका 30 बचेगा, ये एंगल भी आपका हो गया 30। तो एक तरीके से यहाँ पर आपके सारे एंगल्स निकल चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। एक बच्चे ने पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, ठीक सा क्वेश्चन लग रहा है। क्या कह रहे हैं ये, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं इस क्वेश्चन में ये क्या चीज़ है कि इन द गिवन फिगर AOB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल, सर्किल का डायमीटर दे रखा है।
विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है. राइट डाउन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए सी डी. ए सी डी मीन्स दिस एंगल प्लस डी ई बी प्लस डी ई बी. मतलब हमको इसकी और इसकी दोनों के सम की न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है. ठीक है, देखो अगर इस क्वेश्चन को जो है हम कुछ कॉन्स्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जो भी चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज हमारी रन कर रही है, उस एक्सरसाइज में हमको जो भी चीज़ें पढ़ानी है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है. तो कुछ हमको करके यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लाना ही पड़ेगा. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लाने के लिए हम करेंगे क्या, साइड पॉइंट बी को पॉइंट सी से ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वर्क जो करेंगे वो क्या करेंगे, ज्वाइन बी टू सी. बी और सी को ज्वाइन कर दिया. अब जब बी और सी को ज्वाइन कर दिया तो फिर क्या हमको समझ में आ रहा है, हमको बी क्या समझ में चीज़ें आ रही हैं. हमें चाहिए ए सी डी और डी ई बी. तो पहली चीज़ अगर आप देखिए तो ए ओ बी जो है वो है हमारा डायमीटर. व्हेन ए ओ बी इज़ अ डायमीटर, तो उस केस में अगर आप देखिए तो ये आपका सेमी सर्किल हुआ, और सेमी सर्किल में बना हुआ जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी वो है हमारा 90 डिग्री. ए सी बी 90 डिग्री हो गया. क्यों, एंगल्स इन सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का एंगल है. फिर इसके बाद यहाँ से क्या चीज़ कही गई, फिर इसके बाद और चीज़ें क्या बताई गई. हमको क्या चाहिए, ध्यान से समझना, हमें जो चीज़ चाहिए वो है हमारा ए सी डी प्लस डी ई बी. अब यहाँ से अगर आप देखो तो कुछ आपको कुछ दिख रहा है. यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको दिख रहा होगा डी सी बी ई. ये देखिए डी सी बी ई, डी सी बी ई. देखिए चारों वर्टेक्स क्या है, सर्किल पे लाई कर रहे हैं. इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया. हियर हम कह सकते हैं, हियर डी सी बी ई इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. डी सी ई बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. और जब डी सी ई बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो डेफिनेटली जो इनके ऑपोजिट एंगल हैं उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा. तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखने की कोशिश करिए तो यहाँ पर हमें जो है जिसकी ज़रूरत है हम उसका काम करें, उसको कंसीडर करेंगे. तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि एंगल ई प्लस एंगल सी जो है इनका सम जो है 180 डिग्री होगा. तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी सी डी, मतलब ये एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी ई बी दोनों का सम जो है क्या है, ये 180 डिग्री है. ये हमें मिल गया. अब क्या करना है, हमको जो चाहिए उसकी वैल्यू के लिए हम आगे प्रोसीड करेंगे. तो सो हियर एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ई बी इज इक्वल टू ए सी डी की बात करते हैं. ए सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा ए सी डी. ए सी डी को हम लिख सकते हैं ए सी बी प्लस बी सी डी. तो हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं ए सी डी प्लस बी सी डी और प्लस डी ई बी. ठीक है, ए सी डी की वैल्यू अगर हम देखें, हमारे पास क्या चीज़ दे रखी है, सॉरी ए सी बी, यहाँ पर ए सी बी होगा, ए सी बी प्लस बी सी डी. अब यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया है कि ए सी बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ए सी बी की वैल्यू 90 डिग्री हो गई. और यहाँ से देखिए तो क्या है, बी सी डी प्लस डी ई बी की वैल्यू 180 डिग्री ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट की है. तो यहाँ से देखिए तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आई थिंक 270 डिग्री मिल जाएगा. तो यही इसकी क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू.